वहीं बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत पूरी हुई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दी अपनी दलीलें। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुल्क में 1,06,000 वोटर्स हैं। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। हर बीएलए 10 नाम जोड़ेंगे। एक दिन में 16 लाख नाम वेरीफाई होंगे। कटे नामों की लिस्ट वेरीफाई करने में 4 से 5 दिन लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1,60,000 बीएलओ को लेकर जताई है हैरानी। 1,60,000 बीएलओ हैं, यहाँ 2 ही लिखित ऐतराज दर्ज कराए गए हैं। 8 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। तो अब अगली सुनवाई में क्या कुछ खास रहेगा, यह अहम होगा देखना। तो फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर समाअत फिलहाल पूरी हो गई है और इसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। 16 लाख नाम वेरीफाई होंगे एक दिन में, ये उनकी तरफ से कहा गया। कटे नामों की लिस्ट वेरीफाई करने में 4 से 5 दिन लगेंगे, ये इसमें कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1,60,000 बीएलओ को लेकर हैरानी जताई है। 1,60,000 बीएलओ हैं, 2 ही लिखित ऐतराज दर्ज कराए हैं और 8 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होती है। तो देखना होगा क्या कुछ खास रहेगा और तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहता है। इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी कि अगला क्या फैसला सामने आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है जिसे ऑपोजिशन पूरी तरह से भुनाने में लगा हुआ है। यहाँ पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इलेक्शन कमीशन पर भी तमाम इल्जाम लगे हैं। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी इलेक्शन कमीशन से, जो आज दाखिल की गई, जिसमें तमाम जो लिस्ट थी 65 लाख नामों की वो जारी की गई और उसमें वजह भी बताएगी कि किस वजह से इनके नाम कटे थे। और वहीं आपको बता दें कि इसमें 16 लाख वोटर्स वेरीफाई होंगे। कटे नामों की लिस्ट वेरीफाई करने में 4 से 5 दिन लगेंगे, ये भी इस लिस्ट में कहा गया है, इस स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1,60,000 बीएलओ को लेकर हैरानी भी जताई है। 1,60,000 बीएलओ हैं, 2 ही लिखित हैं, ऐतराज दर्ज कराए गए हैं। 8 सितंबर को अब इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। और हमारे नुमाइंदा अरविंद सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, तो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज पूरी हुई, क्या कुछ खास रहा इस दौरान? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें साफ की है। पहली बात ये कि कोर्ट ने ये कहा है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं अपना नाम शामिल करवाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो 11 मान्य दस्तावेज चुनाव आयोग की तरफ से जिनकी लिस्ट दी गई थी, उसके अलावा अगर किसी के पास सिर्फ आधार कार्ड है तो वो अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए आधार कार्ड के साथ भी आवेदन दे सकता है। कोर्ट ने इस मामले में सभी जो 12 राजनीतिक पार्टियां हैं उनको पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा जो ब्लॉक लेवल के जो एजेंट हैं वो राजनीतिक पार्टियों के हैं, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 2 ऑब्जेक्शन अभी तक बीएलए की तरफ से फाइल किए गए हैं। तो कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को भी इस मामले में आगे आना चाहिए और कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को कहा है कि वो अपने बीएलए को निर्देश दें कि वो इन 65 लाख जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जो जिनके नाम शामिल नहीं किए गए उनकी लिस्ट को चेक करें और उन लोगों की मदद करें जो अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं। कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों को सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पक्षकार बना लिया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि आज जो आदेश हम दे रहे हैं उसकी जानकारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दें और उनसे भी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है कि वो बताएं कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ कोशिश हो रही है ताकि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में छूट गए हैं उनके नाम शामिल कराने वाले लोगों की वो किस तरीके से मदद कर रहे हैं। तो कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को इस मामले में उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पक्षकार बनाने का फैसला लिया है और साथ ही ये साफ किया है कि आधार कार्ड के साथ भी नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए वो लोग आवेदन दे सकते हैं जिनका नाम छूट गया था ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में और ऑनलाइन भी आवेदन दिए जा सकते हैं। जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद सारी जानकारी के लिए।